जय गुरु जी। संगत जी, हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है और खुश रहने का राज अगर हमें पता चल जाए तो जीवन में फिर दुखी ना रहे। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे हमें पता चलता है कि खुश रहने का राज क्या है। और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में खुश रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है संगत जी। चाहे हम मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे कितना ही भाग लें, पर जब तक हमारा मन खुश नहीं है, अंदर से हमारे मन में वो संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, तो बाकी चीजों का भी कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति जिनके गांव में एक ऋषि संत आए हुए थे, तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, आप मुझे ये बताइए कि खुश रहने का राज क्या है, कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। संगत जी, एक क्वेश्चन तो हमारे मन में भी आता है। तो ऋषि और कहते हैं, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ते में। अब वो उन्हें जंगल में ले जाते हैं और रास्ते में एक पत्थर उठा के अपने उस शिष्य को हाथ में देते हैं, व्यक्ति को। वो ले लेता है और कहता है, तुम इसे हाथ में लेके चलो। अब वो पत्थर उठाए हुए चल रहे हैं, थोड़ी दूर चले, फिर धीरे धीरे देखा हाथ में दर्द होने लग गया। वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। पर आगे चलते गए तो हाथ में इतना असहनीय दर्द हो गया कि पत्थर उठाया ही नहीं जा रहा है। तो वो ऋषि जन से कहते हैं कि मेरे हाथ में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पत्थर नहीं उठाया जा रहा है। तो संत बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम ये पत्थर फेंक दो। अब देखो तुम्हें, वो कहते हैं आप मुझे पत्थर उठवा रहे हैं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि खुश रहने का राज क्या है। तो ऋषि जी कहते हैं कि तुम्हें इसका आंसर नहीं मिला, यही तो इसका आंसर था। देखो, तुमने जब तक वो पत्थर उठाए रखा, जितनी देर तक तुमने पत्थर उठाया, तुम्हें दर्द होता रहा, सहन नहीं कर पाए। इसी प्रकार जब भी हमारे जीवन में कोई भी बातें हैं, चिंता है, कष्ट है, परेशानी है, या हमारी पास्ट की बातें हैं, या हमारे फ्यूचर की लेके हमें चिंता होती है, टेंशन होती है, दुख का कारण क्या होता है, यही सब हमारी ओवर थिंकिंग, हमारा सोच ही तो है संगत जी। जितना हम नेगेटिव सोचते चले जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, उस बातों को हमेशा अपने दिल में रखते हुए दुखी होते रहते हैं। तो कहते हैं, पत्थर जब तक तुमने उठाया, तुम्हारा हाथ दर्द किया, तो ऐसे ही पत्थर रूपी दुख, तुम्हारी सोच, तुम्हारी किसी ने तुम्हें गलत कहा, या तुम्हारे पास्ट में जो तुम्हारे साथ बीता, उन बातों को जब तक तुम अपने दिल में रखते हो, तो फिर तुम दुखी रहने लग जाते हो। जितना जल्दी तुम उन्हें अपने अंदर से निकाल दोगे, नहीं सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो तुम खुश खुद रहने लग जाओगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पत्थर को उठाओगे या उसी वक्त उसे छोड़ दोगे। फिर तो तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा, फिर तो तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। संगत जी, सत्संग छोटा सा है पर कितनी बड़ी सीख है कि हम कितना सोच लेते हैं। हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, कल क्या होगा क्या नहीं पता। आप ये सोचिए, जिस भगवान ने पेड़ पे बैठे परिंदों को खाने का भी इंतजाम कर रखा है, समुद्र में पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो तो नहीं कमाते ना, उनका भी खाने का इंतजाम कर रहा है, तो हमारे बारे में भी तो भगवान ने सोचा ही होगा। तो फ्यूचर की तो हमें कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, पास्ट में जो हमारे साथ बीता है, कोई भी कष्ट है, परेशानी है, किसी के ऐसे वचन जो जिसने हमारा दिल दुखाया, उनको हम पकड़ के बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ, पूरी लाइफ यही साबित करने में लगते रहते हैं कि मैं सही था। पर हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। इन सबको वहीं पे हमें छोड़ देना है। अगर हमें अपनी बात की सफाई रखनी है तो रब के सामने रखनी है संगत जी। हमारे जीवन में अगर दुख भी है तो भगवान के स्वरूप के सामने एक बार कह दिया करो और उस चीज को वहीं छोड़ दिया करो, मन में मत रखा करो। जितना बोझ हम अपने मन में रखेंगे, कितने ऐसे केसेस डिप्रेशन के, ओवर थिंकिंग के क्यों आते हैं, ये इसीलिए तो कि उन दुखों को हम अपने साथ लेके चलते रहते हैं। जितने 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने सालों तक वो दुख हमारे साथ चलते आ रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति का हाथ दुखने लग गया तो क्या हमारा मन ऊपर तक नहीं भरेगा? हम कैसे खुश रह सकते हैं? खुशी के पल आ ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि ना हमें गलत सोचना है, ना हमें पास्ट की कोई बातें सोचनी है, उनको आज ही जीवन से निकाल दो। जिसने जो हमारे साथ किया वो उसके कर्म है संगत जी। हमें दुख देने वाला कोई नहीं है, ये हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आते हैं। हमें खुद नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं। वही चीजें जो हमारे सामने आती है, पर हम माध्यम समझते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है, उसमें उसका भी दोष नहीं है, वो भी अपने कर्म निभा रहा है।
धरती पे हम सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। संगत जी इस बात को समझें। जब हमारी समझ में ये आ जाएगा ना कि उस व्यक्ति का भी नहीं है, हमारे कर्मों का फल है, तो हम दूसरों में दोष देखना बंद कर देंगे। और दूसरों में दोष देखना बंद कर देंगे तो उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे। फिर अपने आप ही धीरे धीरे हमारा सारा दुख निकल जाएगा। सोचना बंद करेंगे, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, किसने क्या बोला, क्यों दिया, क्या किया, इन बातों में ही हम रह जाते हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात, कितनी हम किसी की निंदा चुगली, जो बुराई करते हैं, किसी की भी बातें करते हैं, उनके पाप कर्म अपने ऊपर लेते रहते हैं, हमारे दुख बढ़ते चले जाते हैं। तो खुश रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि पॉजिटिव सोचें, जो गुरुजी महाराज भी हमें कह के गए। गुरुजी ने अपना ABC रूल हम संगत को सिखाया कि A फॉर नो अब्यूजिंग, नो एक्यूजिंग, नो क्रिटिसाइजिंग, नो ब्लेमिंग। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है अपने दुखों के लिए, किसी को क्रिटिसाइज, किसी में कमी नहीं निकालनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी को बुरा नहीं कहना है। आप ये तीनों रूल अपने जीवन में अपना के देखें ABC वाला संगत जी, हमारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति में तो इतना आनंद है, असली सुख वही दे सकता है। अपने आप खुश रहने को मन करता है। दुख, परेशानी, कष्ट आते हैं संगत जी, हम सबके जीवन में आएंगे। गुरुजी महाराज तो हमारा 90% ले लेते हैं, हमें तो 10% में ही घबरा जाते हैं। पर इस 10% में भी अगर हमें खुश रहना है ना, तो इन दुखों को या नेगेटिव थिंकिंग, ये जितनी भी हमारी सोच कि हमारे साथ कल क्या होगा या किसने क्या किया था, इन सबको हमें यहीं छोड़ना होगा। पत्थर रूपी दुखों को, बातों को आज से आपको हाथ में उठाना ही नहीं है, उसको वहीं छोड़ दें। एक नई शुरुआत, अगर किसी ने गलत भी किया है तो सबको माफ करते हुए चले संगत जी। कितना जीवन है कुछ नहीं पता, छोटा सा जीवन है। अगर हम गिले शिकवे शिकायतें रखेंगे, कब कौन कहाँ कैसे कब चला जाए नहीं पता है किसका। आप देखिए आजकल तो ये कलयुग है, और कलयुग में कैसे कैसे केसेस, मतलब पहले तो होता था कि एक उम्र होती थी कि भाई 90-80 के बाद लोगों को जाने का खबर मिलती थी, और अब तो जवान जवान बच्चे, छोटे बच्चे जितने भी हैं, और कितने हार्ट अटैक, कितनी मौतें हो रही हैं संगत जी। जितने भी ये रिश्ते हैं, इन्हें सजो कर रखिए और प्यार से निभाइए। कोशिश कीजिए कि आपसे कोई भी गलत कर्म ना हो, क्योंकि हमारे कर्म लिखे जाते हैं संगत जी, और इन्हीं का हमें भुगतान करना होता है। और पॉजिटिव सोचिए जितना हो सके। अगर कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है तो गुरुजी पे छोड़ दें कि गुरुजी आप संभालो, आपने देखना है, आपने ही उस व्यक्ति को देखना है, मेरा कुछ काम नहीं है। मेरा तो ये है कि जो हो रहा है वो भी मेरे भले के लिए ही हो रहा है। और सच में संगत जी, जब हमारा ये भरोसा, ये विश्वास, ये सरेंडर गुरु जी के प्रति हो जाता है ना, भगवान पे हम छोड़ देते हैं, तो वो संभालते हैं। आप अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करके देखिए, उन पे सब छोड़ के देखिए, बस कर्म अच्छे कीजिए। गुरुजी क्यों कहा करते, चंगे कर्म करो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, हो सको तो दूसरों की भलाई करो। हमारे घर अंदर एक इंसानियत हो, इतनी विनम्रता हो कि हमें दूसरों का दुख देख के दुखी हो जाएं, तभी भक्ति आती है संगत जी। तो आज से हम अपनी सारी ओवर थिंकिंग, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां गुरुजी को अर्पण कर देते हैं, और गुरुजी के चरणों में अरदास लगाते हैं कि गुरुजी महाराज हमें वही देना जो आपको सही लगे। हम मनुष्य हैं, हमें नहीं पता है कुछ भी, ना हमें मांगना आता है, ना ही हमें संभालना आता है, हमारे कंट्रोल भी कुछ नहीं है। आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तो जो हमारे लिए सही हो आप वही करना। क्योंकि हम नादान हैं, हम कई बार अपने दुख खुद ही मांग लेते हैं। कितनी ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की मांग भगवान के सामने रख देते हैं, हमें अगले पल नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। और गुरुजी महाराज तो संगत जी सब जानते हैं, वो तो वही देंगे जो आपके लिए ठीक होगा। अगर उस वक्त वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, फिर हम कंप्लेन करते हैं, एक दर को छोड़ के दूसरे दर पे भटकते हैं। यही हमारी परीक्षा की घड़ी है। तो हमें अपना सत्संग, सेवा, सिमरन, इन चीज़ों में ध्यान लगाएं, गुरुजी का मंत्र जाप करें। जब भी ओवर थिंकिंग हो, किसी की कोई बात याद आ जाए या नेगेटिव थॉट आए, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप शुरू कर दें संगत जी। इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। वृंदावन में प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि तुम्हारे गुरु का दिया हुआ मंत्र से शक्तिशाली कुछ नहीं है। जितना उसका जाप करोगे, तुम्हारे रब के साथ अपने आप निकटता बनती चली जाएगी। और जब रब से प्यार हो जाता है ना संगत जी, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। फिर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी है ना, वो सब संभालेंगे। हमें क्या लेना, हमें तो बस चिंतन करना है।
चिंता तो हमारे भगवान को होगी हमारी, और सच में उन्हें होती है, पल पल संभालते भी हैं। तो अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना करें, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप का जाप करें, सत्संग, सेवा, सिमरन, ये ट्रिपल एस कहते हैं ना, नए साल से अपने जीवन में अपना लें। जहाँ भी मौका मिले निस्वार्थ भावना से सेवा करें, सत्संग अटेंड करें, गुरुवाणी सुने, सत्संग, सेवा, सिमरन और एक नाम जाप या मंत्र जाप हमेशा हमारे मन में चलता रहे, जो हमारे कर्म काट सकता है संगत जी। वरना इस कलयुग में हमें नहीं पता है कि हमारे कर्मों का बोझ कितना है जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं। अगर उसे हमें कटवाना है, गुरु जी की शरण में हमेशा हमें बने रहना है, तो उनका मंत्र जाप करते हुए उन्हें हमेशा याद करना है। तो आज से आप सारी संगत, अपनी सारी टेंशन परेशानियों का जो बोझ है, वो पत्थर है, उसे हाथ में मत रखो, उसे वहीं छोड़ दो और खुश रहो। खुश रहने का राज यही है कि जब तक हम इन बातों को अपने दिल में रखते जाएंगे दुखी रहेंगे, और जब इन दुख को छोड़ देंगे, इन बातों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं संगत जी। और भगवान की भक्ति में अपने आप मन खुश रहने को करता है, अपने आप आनंद आ जाता है। फिर ये बाकी चीज़ें, मानवीय चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। एक बार सच्चे दिल से उस रब की शरण में जाके देखिए। शुक्राना गुरु जी।